महात्मा गांधी शहीद भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे? ये सवाल हमेशा से ही इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। इसकी वजह है वो इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। इस समझौते के हालात तब बने थे जब 1930 में अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों पर नमक बनाने और बेचने पर पाबंदी लगाई। महात्मा गांधी ने इस पाबंदी के खिलाफ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकाला। इसे दांडी मार्च के नाम से जाना गया। राष्ट्रपिता ने खुद समुद्र तट पर पहुंचकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। दुनिया भर में यह मामला चर्चित होने लगा। इससे लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ने लगी। लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ने पर जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट यानी समझौता कहा गया। इस समझौते में कई बातों पर सहमति बनी थी, जिसमें सबसे खास बात थी कि जेल में बंद हिंसा के आरोपियों को छोड़कर राजनीति बंदियों को रिहा किया जाएगा। जेल में जो बंदी थे उसमें भगत सिंह का नाम भी शामिल था। उन्हें अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस पर दबाव था कि वो उनकी फांसी को रुकवाएं। आज़ादी के आंदोलन में दो धाराएं थीं, एक वो जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, जिसे सबसे व्यापक बताया जा रहा था। दूसरी जिसकी कमान क्रांतिकारियों के हाथों में थी। उनकी सोच रखने वालों का आधार भले ही महात्मा गांधी के मुकाबले व्यापक नहीं था, लेकिन वैचारिक तौर पर क्रांतिकारी ताकतवर थे। भगत सिंह कांग्रेस और महात्मा गांधी के आंदोलन को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी और कांग्रेस का आंदोलन एक दिन समझौते में बदल जाएगा। बापू के आंदोलन से देश के पूंजीपति और जमींदार जुड़े हुए थे, लेकिन भगत सिंह का रास्ता क्रांतिकारी समाजवादी आंदोलन का था। वो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। उनमें समर्थन में ब्रिटेन में भी प्रदर्शन हुए थे। कई इतिहासकारों का मानना था कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसक क्रांतिकारी की ताकत बढ़े और भगत सिंह को लोकप्रियता मिले, क्योंकि वो उनके आंदोलन को रोक नहीं सकते थे। महात्मा गांधी और इरविन दोनों इस बात पर सहमत थे कि इस तरह की प्रवृत्ति को बल नहीं मिलना चाहिए। इरविन का मानना था कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती थी तो इस तरह की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। भगत सिंह की फांसी से पहले महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था। उसमें इतना ही लिखा था कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए तो बेहतर होगा। फांसी को टालने के लिए उन्होंने कोई जोर नहीं दिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने जो समझौता किया उसमें फांसी को टालने की शर्त को शामिल नहीं किया, जबकि फांसी को टालने के लिए महात्मा गांधी पर कांग्रेस से लेकर देश भर के लोगों ने दबाव बनाया था। सोचने वाली बात यह थी कि अगर समझौता राष्ट्रीय आंदोलन के हित में हो रहा था तो क्या महात्मा गांधी भगत सिंह के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे? महात्मा गांधी ने बातचीत के दौरान इरविन से कहा था कि यदि इन युवकों की फांसी की सजा माफ होगी तो भविष्य में ये कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ऐसा मुझसे इन्होंने वादा किया है। हालांकि भगत सिंह ने महात्मा गांधी की इस बात का पूरी तरह से खंडन किया था। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।